खबर जहां से जानिए, जहां पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो रखा है। दरअसल आरोप लगाया जा रहा है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिम्स की ही एंट्री है, हिंदुओं की एंट्री नहीं है। धर्म के आधार पर भेदभाव के इस मामले में अब नया एंगल कुछ इस तरह से जुड़ता है कि यूपी सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, जिन्होंने अब्दुल्ला कॉलोनी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तो वहीं न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सिक्योरिटी इंचार्ज हिंदू हैं। वहीं अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिक गैंगस्टर शारिक के खानदान से संबंध रखते हैं। शारिक 10 साल जेल में बंद था। लेकिन कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के साथ कि एक ही विशेष धर्म के लोग किसी कॉलोनी में रहेंगे, वहां पर कोई धार्मिक स्थल भी बनाया जाता है, पूरी जांच कराई जाएगी। यदि धार्मिक स्थल अवैध है, नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो कार्रवाई की जाएगी। पूरी कॉलोनी को हम लोग, क्योंकि मेरी जानकारी में आया है कि कुछ गैंगस्टर्स का पैसा उसमें लगा हुआ है, तो ये पूरी जांच कराने के बाद और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में पहुंची तहसील की जांच टीम नक्शा और स्थलीय जांच जारी है। ये एक बड़ा अपडेट आपको इससे जुड़ा दे रहे हैं, जहां पर जांच के बाद होगा हकीकत का खुलासा। तो आरोप ये कि इस सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री बैन है, सिर्फ मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एंट्री है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जांच के बाद साफ होगा कि आखिर मामला है क्या। लेकिन मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जांच की मांग की। इस खबर पर और जानकारी लेते हैं निखिल से। हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, ये मेरठ से बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जो अब लगातार चर्चा केंद्र में भी आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सबसे पहले हमें ये पूरी खबर बताएं, सोसाइटी कौन सी है, इसको लेकर विवाद क्या अब निकलकर सामने आ रहा है, और कैसे इस मामले पर मंत्री सोमेंद्र तोमर जो है वो जांच की मांग कर रहे हैं। निखिल। देखिए कंचन, मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी है, जहाँ पर हापुड़ रोड पर एक कॉलोनी है और करीब 20 बीघा से ऊपर की ये जमीन है जिस पर एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। पिछले करीब 5-7 साल से कॉलोनी डेवलप की जा रही है और यहाँ पर जांच टीम मौके पर है। आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार है, पटवारी है, और ये पूरी जांच टीम यहाँ मौके पर है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कॉलोनी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या नक्शे पे है, क्या कोई सरकारी जमीन तो इस यहाँ पर नहीं है, क्या कोई कुआं, चक्रोड या नाली तो नहीं है इस जमीन के अंदर, और जो नक्शा है यहाँ पर क्या पूरी तरीके से अप्रूव्ड है या फिर कोई खामियां है इस पूरे उसके अंदर। मैं आपको तस्वीरें, सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जांच टीम यहाँ पर काम कर रही है। खुद नायब तहसीलदार यहाँ मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इसकी जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये यहाँ पर अब स्थलीय निरीक्षण हो रहा है। हमारे कॉलोनी के मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। आबिद भाई, जिस तरीके से आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है क्या हकीकत है उन आरोपों में? भैया क्या आरोप लगाए, पहली बात तो मुझे हिंदुओं की एंट्री बैन, और क्या हिंदुओं के प्लॉट हैं यहाँ पर, धार्मिक आधार पर कहीं भेदभाव किया जा रहा है? इसके मालिक ही हिंदू, हिंदुओं के साथ कैसे? फिर अब्दुल्ला नाम क्यों रखा है इसमें? अब्दुल्ला जो पार्टनर है मेजर जनरल जावेद इकबाल, उनके दादाजी का नाम है और ये पुश्तैनी जमीन है, तो उनके नाम पे इसका नाम। शारिक से क्या रिश्ता है? गैंगस्टर शारिक 10 साल से जेल में बंद है, क्या रिश्ता है आपका? वो मेरा कजन ब्रदर है। अच्छा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए मस्जिद बनाई गई है, तमाम जो, और मस्जिद नहीं, आपको देख लीजिए कहीं मस्जिद हो इसमें। इसके अलावा जांच टीम भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नायब साहब, किस तरह की जांच यहाँ पर चल रही है? अभी जांच टीम जांच कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर जांच चल रही है तो उसको देखकर लगता है कि मामला गरमाया हुआ है। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इसकी जांच की मांग की है और उस जांच के लेटर पर अब यहाँ पर टीम मौके पर पहुंच गई है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर जांच टीम काम कर रही है, देख रही है कि कोई नाली, चक्रोड, सरकारी भूमि या फिर जो नक्शा है उसमें कोई खामी तो नहीं है, क्या मानक के अनुरूप ही काम हो रहा है, और जो धार्मिक भेदभाव पर के आरोप लगाए जा रहे हैं क्या कोई उनमें सच्चाई है। हमारे साथ खुद यहाँ पर मालिक मौजूद हैं, जो आबिद हैं, जो इस पूरी प्रॉपर्टी को टेक केयर करते हैं। ये बताएं, कितनी बीघा की पूरी प्रॉपर्टी है और क्या क्या बना है? इसमें कुछ नहीं है, करीब 20-22 हजार मीटर में प्रोजेक्ट, और इसमें सब प्लॉट बिक चुके हैं। कितने साल से कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं आप लोग, और क्या कोई हिंदू प्रॉपर्टी बना रहा है इसमें? हिंदुओं ने भी इन्वेस्ट के लिए लिए थे, कुछ सेल कर दिए, कुछ के पास है वो सेल कर देंगे या क्या करेंगे, ये उनका काम है।
क्या कोई रह रहा है अभी तक इस कॉलोनी? अभी तो कोई भी नहीं आया इसमें, कोई नहीं। हाँ जी। अभी तक आप देख सकते हैं कॉलोनी खाली है, अभी तक कोई रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन मकान बन रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें कि करीब 8 से 10 मकान यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और जिस तरीके से कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है, करीब लाख रुपए गज का रेट है, यानी हाई प्रोफाइल कॉलोनी है और शहर के बीचों बीच ये कॉलोनी है और जिस तरीके से कॉलोनी बनाई जा रही है उसको देखकर लगता है कि एक शानदार कॉलोनी बचेगी। लेकिन धार्मिक आधार पर भेदभाव जो आरोप डॉक्टर सुमिंद्र तोमर ने लगाए हैं, प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री ने लगाए हैं, क्या हकीकत है उसमें ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जांच जारी है, नक्शा देखा जा रहा है, इसके अलावा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और मौके पर देखा जा रहा है कि जो नक्शे में दर्शाया गया है क्या वो वहां पर बना है, मस्जिद का नक्शा मस्जिद है या नहीं है, क्या मस्जिद का नक्शा पास है, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में क्या किसी गैंगस्टर का पैसा तो नहीं लगा है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच अभी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस पूरे मामले में हकीकत क्या है। लेकिन अब्दुल्ला रेजिडेंसी विवादों में है और अब इस पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जी कंचन। ठीक है, वाकई में ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, जांच भी चल रही है इसमें निखिल। लेकिन अब मंत्री का इस पूरे विवाद में आना और इस मामले की अब देखिए इसी वजह से अब चौतरफा चर्चा भी शुरू हो गई है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हिंदुओं की एंट्री फिलहाल बैन है, मुस्लिम्स यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ मकान ले सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल भी बीच में आ गया है निखिल। तो अब और मंत्री जी भी इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, तो ये मामला वाकई में आने वाले समय में तूल पकड़ता हुआ जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल, तूल पकड़ता हुआ नजर आ ही रहा है क्योंकि जिस तरीके से मंत्री इस मामले में एक्टिव हुए और उसके बाद जांच टीम मौके पर पहुंच गई है, जांच चल रही है, तो अगले 2 दिन में रिपोर्ट भी आने की संभावना है। और इसी तरीके से जो हिंदू संगठन है वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से एक कुख्यात माफिया ने इस पूरे गेम प्लान को रचा है, क्या शारिक का इन्वॉल्वमेंट उसी तरीके से है, क्या शारिक जो गैंगस्टर है उसके पैसे इस कॉलोनी में इन्वॉल्व है। हालांकि जो मालिक है वो यही बता रहे हैं कि शारिक जो उनका कजन ब्रदर है उसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उसका पैसा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके मालिक दूसरे हैं और कुछ हिंदू भी पार्टनर है, कुछ हिंदू इन्वेस्टर्स भी हैं। इसके अलावा हमने जो बातचीत की, जो सिक्योरिटी है इंचार्ज है वो खुद एक हिंदू है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिंदू बताया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल पे कितनी सच्चाई है ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन स्थलीय निरीक्षण जारी है, जो और चीजें देखी जानी चाहिए कि कोई नाली चक्रोड या कोई सरकारी भूमि इसके अंदर है या नहीं है, उसका निरीक्षण भी जारी है। यानी जांच चल रही है और अगले 2-3 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट आने की संभावना नजर आ रही है।